Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video, we will study about bioenergetics. Chapter 8, Class 9, Biology. उसका ये intro है. Bioenergetics. Bioenergetics is the study of energy transformations in living organisms. Bioenergetics जानदारों में तवानाई की तब्दीलियों का मुतालिया है. Bioenergetics is the study of how living organisms acquire, convert, store and use energy to fuel life processes. बायोएनर्जेटिक्स इस बात का मुतालिया है कि जानदार कैसे तवानाई हासिल करते हैं, तब्दील करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं और ज़िंदगी के अमल को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी मेनली फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. जानदार बुनियादी तौर पर अपने गिरदोनवा से तवानाई हासिल करते हैं. प्लांट्स कैप्चर सनलाइट थ्रू फोटोसेंसिस. पौधे फोटोसेंसिस के ज़रिए सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं. एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड. जानवर और दीगर जानदार जो हैं जैसे कि लिविंग थिंग्स हो गई, वो खुराक खाकर तवानाई हासिल करते हैं. अब बायोएनर्जेटिक्स में एटीपी का क्या रोल है उसको हम पढ़ते हैं. रोल ऑफ एटीपी द एनर्जी करेंसी. एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी करेंसी कैसे है? द कैप्चर्ड और कंज्यूम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी. कैप्चर्ड होता है मतलब कि जो हमने कैप्चर की होती है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में पौधे जो हैं वो लाइट को कैप्चर करते हैं ना, इसी तरह कैप्चर की हुई चीज़ या कंज्यूम जो खर्च की हुई चीज़ होती है या एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करना. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल. तो जब उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, कैप्चर्ड या कंज्यूम एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर उसको मॉलिक्यूल्स की शक्ल में स्टोर किया जाता है. मतलब कि मॉलिक्यूल में ज़ख़ीरा किया जाता है. तो वो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? एटीपी हो सकते हैं. एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इन जैसे मॉलिक्यूल्स में महफूज किया जाता है उस एनर्जी को. एटीपी एक्ट एज रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़. वो कहते हैं एटीपी जो है सेलुलर सरगर्मियों के लिए, तवानाई के लिए एक तैयार ज़रिया के तौर पर काम करता है. अब देखो कि एनर्जी जो है वो स्टोर कर ली. सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट कर लिया एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब उसको चेंज कर लिया, उसके बाद उसको मॉलिक्यूल्स की शक्ल में उसको महफूज कर लिया. जब वो महफूज की हुई मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो जब सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी जैसा कि फोटोसिंथेसिस हो गई, सेलुलर रिस्पिरेशन होगी, तो उसमें फिर उसको यूज़ कर सकते हैं. सेल्स यूज़ एटीपी फॉर. वो कहते हैं कि वो जो यूज़ करनी है वो कहाँ करनी है, जो स्टोर की थी एनर्जी वो सेल्स यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिपेयर के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है. रिडॉक्स रिएक्शंस आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म. रिडॉक्स रिएक्शंस जो ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं. दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ये जो रिएक्शंस हैं ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल करने के भी ज़िम्मेदार हैं, उसमें भी मुलव्वस होते हैं. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क ये है, ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती होती है, इलेक्ट्रॉन्स को हासिल किया जाता है. इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ द वाइटल फॉर एटीपी प्रोडक्शन. जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए यानी एटीपी में एनर्जी को स्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. एनर्जी प्रोसेसेस इन सेल्स. सेल्स में एनर्जी के वामिल कौन से हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस ड्राइव एनर्जी जनरेशन. वो कहते हैं कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये एनर्जी बनाने के लिए क्या करते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. वो इन दोनों प्रोसेसेस को करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को, ताकि जो एनर्जी है वो एटीपी की सूरत में महफूज की जा सके.
उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।